रूस और भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों को अपडेट करने और उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल को ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जिसकी स्पीड मैक 5 से मैक 7 के बीच हो सकती है। इस जॉइंट वेंचर का लक्ष्य करीब 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करना है। भारत अगर ब्रह्मोस 2 बनाने में कामयाबी हासिल कर लेता है तो ये चीन के खिलाफ काफी ज्यादा असरदार होगा। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लोकसभा में दोपहर 12 बजे बीजेपी की तरफ से सर्बानंद सोनोवाल चर्चा की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी 4 फरवरी को करेंगे संबोधित। लोकसभा में चर्चा के लिए 18 घंटे का समय रखा गया है, जबकि राज्यसभा में आज दोपहर 2 बजे बीजेपी के सदानंद मास्टर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेघा विश्राम कुलकर्णी, जेपी नड्डा और सुधांशु त्रिवेदी भी रखेंगे पार्टी का पक्ष। एसआईआर में बंगाल में जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है। आरोप है कि एसआईआर में लगातार गड़बड़ियां हो रही है और इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार हैं। टीएमसी ने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ अर्जी डाली हुई है, जिस पर 4 फरवरी को सुनवाई होनी है। इस बीच सीएम ममता की एक और शिकायत से सियासी पारा चढ़ गया है। सीएम योगी ने यूपी के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की जांच करने के आदेश जारी किए हैं, जिसका मकसद है मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के सोर्स का पता लगाना। मदरसों में हो रही विदेशी फंडिंग की तय तक पहुंचने के लिए अब उनके भवन निर्माण की लागत और उसके सोर्सेस की भी पड़ताल होगी। सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वो इस पहलू पर जांच करके निदेशालय को इसकी रिपोर्ट दें। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त 4000 मदरसों की विदेशी फंड की जांच हो रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनाव का माहौल बन गया है। दुधकैया गांव में बीती शाम 2 समुदाय के बीच मारपीट हुई। पथराव और आगजनी रोकने पहुंची पुलिस पर भी भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के 6 जवान घायल हो गए। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और भारी तादाद में फोर्स की तैनाती की गई। पुलिस ने हिंसा और आगजनी मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में रुड़की के बिनारसी गांव में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के मौके पर 2 पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग और पथराव में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उपद्रवियों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 गुटों के बीच आपसी रंजिश में शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हालात पर काबू पाने के लिए गांव में भारी तादाद में फोर्स तैनात कर दी गई। साथ ही फायरिंग के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड की जा रही है। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार किए 4 आरोपियों को मुंबई के किला कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जबकि एक आरोपी अमन मारोते को हिरासत में लेकर पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। बिश्नोई गैंग के एक बदमाश शुभम लोंकर ने फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसमें धमकी दी थी और लिखा था कि ये तो ट्रेलर है, हमारी बात नहीं मानी तो अगली बार गोली घर के बाहर नहीं घर के अंदर चलेगी।